13 मिनट के लिए वे 40 मिनट तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे। अब जब मौका मिला तो 50 लाख लेकर ऐसे गायब हो गए जैसे कभी वे थे ही नहीं। सूरत, भारत का डायमंड सिटी, जहां हर दिन करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, जहां लोग अपने पैसे को सबसे सुरक्षित समझते हैं, उसी शहर में 27 अप्रैल की दोपहर एक ऐसी वारदात हुई जिसने सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया। वराछा इलाके के लंबे हनुमान रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आम दिनों की तरह उस दिन भी ग्राहकों से भरी हुई थी। कोई पैसे जमा कर रहा था, कोई निकाल रहा था, और कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में बैठे थे 6 ऐसे चेहरे जो दिखने में बिल्कुल आम नागरिक की तरह थे, मगर उनका मकसद बेहद खतरनाक था। दोपहर के 1:11 हो रहे थे। ये सभी बदमाश बैंक के अंदर दाखिल होते हैं बिना किसी हड़बड़ी के। जैसे रोज के ग्राहक हो, वे अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं, कोई कुर्सी पर, कोई काउंटर के पास, और फिर शुरू होता है इंतजार। ये इंतजार कभी करीब करीब 40 मिनट के आसपास का होता है, और यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, क्या ये लोग बस यूं ही बैठे थे या इन्हें पहले से पता था कि असली मौका कब आने वाला है? घड़ी में 1:54 होते हैं। सीएमएस कैश वैन बैंक के बाहर पहुंचती है। अंदर कैश जमा होने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और उसी पल सब कुछ बदल सा जाता है। जो लोग अब तक शांत बैठे थे वही अचानक खड़े हो जाते हैं, और देखते ही देखते बैंक के अंदर अफरा तफरी से मच जाती है। पिस्टल निकाल ली जाती है, गार्ड को धक्का देकर गिराया जाता है, उसके सिर पर बंदूक रख दी जाती है, और एक आवाज गूंजती है, शांत बैठ नहीं तो गोली मार देंगे। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरा बैंक बंधक बन जाता है। कर्मचारियों और ग्राहकों को एक जगह खड़ा कर दिया जाता है। किसी को हिलने तक की इजाजत नहीं है ताकि कोई सूचना बाहर न पहुंच सके। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं, और अब शुरू होता है असली ऑपरेशन, जो सिर्फ 13 मिनट में पूरा होना था। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। प्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। सूरत के वराछा इलाके में एक बैंक रॉबरी ने सबके दिमाग को सन्न कर दिया। यहां तक कि पूरी कानून व्यवस्था चरमरा सी गई। करीब 53 मिनट में एक बैंक रॉबरी। बदमाश सीधे कैश वैन और कैश काउंटर की तरफ बढ़ते। उन्हें पहले से पता था कि पैसा कहां है, कैसे रखा है और कितना है। वे बिना समय गंवाए बैग खोलते हैं और नोटों की गड्डियां भरना शुरू कर देते हैं। एक एक सेकंड की कीमत थी, और ऐसा लग रहा था जैसे हर मूवमेंट को पहले से तय किया गया हो। ऐसा लग रहा था रिहर्सल हो चुका हो। इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद लोग डर गए, कांप रहे थे। महिलाएं सहमी हुई थी। एक बुजुर्ग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब एक युवक ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे उसके सिर पर एक नहीं बल्कि 3-3 पिस्टल तान दी गई। और उसी पल साफ हो गया कि कोई आम लूट नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और सोची समझी वारदात की तरह समझ आती है। सिर्फ 13 मिनट और खेल खत्म। 50 लाख से ज्यादा की रकम बैग में भर ली जाती है, और फिर जितनी तेजी से ये अंदर आए थे उतनी ही तेजी के साथ ये बाहर भी निकल जाते हैं। बैंक के बाहर उनकी स्पोर्ट्स बाइक तैयार खड़ी होती है, और कुछ ही सेकंड में वे कॉमरेज की दिशा में गायब हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली कहानी तो शुरू होती है, क्योंकि ये लूट सिर्फ लूट नहीं बल्कि एक प्लान्ड प्रोफेशनल ऑपरेशन लगती है, किसी फिल्मी कहानी की तरह। और इसके पीछे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जो सोशल मीडिया पर तमाम लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल, ये बदमाश 40 मिनट तक अंदर क्यों बैठे रहे, कैसे? क्या उन्हें पहले से पता था कि कैश वैन कब आएगी? दूसरा सवाल, जैसे ही 1:54 पर कैश वैन आई उसी समय हमला अचानक से क्यों हो गया? क्या यह टाइमिंग पहले से फिक्स थी? तीसरा सवाल, बदमाश सीधे कैश वैन और काउंटर तक कैसे पहुंचे बिना एक सेकंड गंवाए? क्या उन्हें अंदर की पूरी जानकारी मिली थी? और चौथा सबसे बड़ा सवाल, मोबाइल फोन छीनना, अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर देना, और लोगों को एक जगह खड़ा करने की हिदायत देना, यह सब एक प्रोफेशनल गैंग की रणनीति को दिखाता है, जैसे मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज में है। पांचवा सवाल, 13 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म करना, क्या यह पहले ही रिहर्सल किया गया था? और छठा सवाल, भागने के लिए स्पोर्ट्स बाइक तैयार रखना, क्या बाहर भी नेटवर्क इनका एक्टिव हो रखा था? अब पुलिस भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सूरत क्राइम ब्रांच और कई टीमें इस पूरे जांच में जुटी हैं। वराछा से लेकर कांग्रेस तक के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन जितनी तेजी से ये वारदात हुई,
उतनी ही तेजी से आरोपी भी गायब हो गए। और सबसे बड़ा सवाल तो अब यही खड़ा हो रहा है, अगर देश के सबसे बड़े बैंक की ब्रांच में दिन दहाड़े इतने प्लान तरीके से लूट हो सकती है, तो क्या आम आदमी का पैसा सच में सुरक्षित है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 13 मिनट की इस डकैती ने सिर्फ 50 लाख नहीं लूटे हैं, इसने भरोसे का भी लूट किया है। और अब पूरा देश इंतजार इस बात पर करता फिरता है, क्या ये परफेक्ट प्लान बनाने वाले अपराधी पकड़े जाएंगे या ये केस भी एक और अनसुलझी कहानी बदल जाएगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है, इन्हें इस बात का कोई डर नहीं नजर आता कि इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। अगर आप उम्र देखेंगे तो ये सारे नवयुवक लगते हैं, जिनकी उम्र करीब 25 साल के अंदर की होगी। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अप्रॉक्स। इन पांचों की कुछ यही कहानी। इनमें से एक बंदा तो ऐसा दिखता है जिसकी अभी मूछें तक नहीं है। तो क्या इन्हें इस बात का डर नहीं था कि ये फुटेज में रिकॉर्ड हो रहे हैं? ये बैंक के उन तमाम सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं इनका चेहरा, जिनका चेहरा बिना मास्क के। लूट आमतौर पर जब होती है, जैसा पहले से कई ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें जो बदमाश होते हैं, जो डकैती करने के लिए आते हैं, चोरी करने की वारदात से घूमते हैं, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर कहीं से भी कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा तो वो बड़ी आसानी के साथ पकड़े जाएंगे। लेकिन वराछा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जिस तरीके से 50 लाख से ऊपर की रकम लूटी गई, उसमें तो कमी बेशी यही नजर आता है कि प्लान्ड फिल्म स्टाइल का लूट है। और यही सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें देश भरोसा करता है, देश के आम नागरिक भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सुरक्षा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका तरीका, उनका रवैया सब कुछ बेहतर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक होने के बावजूद अगर इस तरीके से वहां पर जो लूट को अंजाम दिया गया, अगर इसके जल्द से जल्द लूट के जितने आरोपी हैं पांचों, अगर वो गिरफ्तार नहीं हो पाते, तो अपने आप में बहुत बड़ी ये लूट साबित हो जाएगी देश के लिए। सिर्फ 50 लाख नहीं है, बल्कि एक जो प्लान, जो स्क्रिप्ट टाइप की चीजें लग रही हैं। कहीं कहीं खबर ऐसी है कि सोचो कि मतलब 40 मिनट तक उनको वेट करना था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पता है पूरी चीजें, कि कैश वैन कब आती है, कहां पर रुकती है, कैसे अंदर आती है, कितने गार्ड हैं उस सीएमएस टीम के साथ, और फिर उसी स्टाइल में वो उन्हें पकड़ते हैं। जो सीएमएस के गार्ड हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आखिर। अब सुनिए गुजरात पुलिस की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा जाता है। टोटल इस वराछा में जो लंबे हनुमान रोड पे एक लूट की वारदात हुई है, जिसमें टोटल 5-6 आरोपी अभी दिख रहे हैं। वो वेपन में बैंक में वेपन लेके घुसे और यहाँ पे कैशियर से और जो सीएमएस की गाड़ी कैश डिपॉजिट के लिए आई है, उससे ये 50 लाख रुपए इन्होंने लूटा और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। इन्होंने जो भी बैंक के कस्टमर्स थे और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके मोबाइल फोन्स को छीन लिया था, इसलिए ये पुलिस को समय सर जानकारी नहीं दे पाए, और इन्होंने जो बैंक के अलार्म सिस्टम्स है उनको भी कट ऑफ कर दिया था, ताकि कोई बेल या फिर किसी तरीके का वो नहीं किया जा सके, वार्निंग नहीं दिया जा सके। इसमें टोटल क्राइम ब्रांच की टीम और सूरत शहर पुलिस की अलग अलग टीम्स हर जगह नाकाबंदी कर दी गई है। हर जगह टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। फोटोज और जो भी हमारे पास इंटेल है वो बगल के जिलों को भी शेयर कर दिया गया है, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको इसमें जानकारी देंगे। क्या लग रहा है पूरी कड़ी में कोई जानलेवा हो सकता है, ऐसी आशंका सी? अभी बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है और हम इसमें तपास कर रहे हैं। थैंक यू। खैर, पुलिस की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर बार बार वही घूमकर सवाल आता है कि भाई ये सिर्फ लूट नहीं, बल्कि जिस स्क्रिप्ट में इस लूट को अंजाम दिया गया, वो ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री का काफिला अगले दिन आने वाला हो, लेकिन उससे पहले एसपीजी की तमाम टीमें वहां पर पहुंचकर इस पूरे घटना को पहले से एक बार एक तरीके से, जैसे नहीं कहते कि रिहर्सल कर लिया हो कि क्या कब कैसे होगा, और वही सारी चीजें इसमें नजर आती हैं। आपको क्या लगता है आज के इस एपिसोड को सुनकर, और जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये लूट हुई है उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके कि आखिर अब जिस तरीके से लूट हो रही है, जिस तरीके से
इन लुटेरों के का जो दिमाग है, जो इनका डर है, वो खौफ खत्म हो रहा है। तो ये गुजरात सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते।